नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं। एक बार एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो हम नाम अधिक जप करें और अपने आप को भगवद आश्रित कर दें। 2 AM leakage worry stealing your sleep. वो विषय जो निषेध हैं उनको तो स्वीकार ही ना करें, और जो विषय विधि है कि आप स्वीकार कर सकते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोगिए, तो रस बुद्धि होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन में रीता है, वो हम भोजन श्री जी को भोग लगा दें, अब हम स्वाद से पाएं। हमारी लाडली जो ने पाया है, रोटी सब्जी दाल खीर पूड़ी जो भी है कितना स्वादिष्ट है, स्वाद बखान बखान करके पाओ तो भी आप बंधोगे नहीं, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसे ही जो हमें विषय प्रिय है वो हम भगवान को अर्पित कर दें। जो विषय प्रिय है, नाथ ये आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इसकी प्रियता अपने चरणों में घसीट लो, आपकी मर्जी हो वैराग्य दिला दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और बात पक्की समझो, शिव बिरंची का मोह है को है बपुरान, बेचारा और कौन डींग हाँक सकता है। शिव बिरंची का मोह है, भगवान की बलवती माया है। तो भगवान ही जब हमें निकालेंगे तभी हम निकल सकते हैं। तो हम ऐसे रहें, आश्रित रहें, शरणागत रहें और नाम जप करते रहें, और इसकी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन जब इसका होगा विषयों का तो फिर हानि हो जाती है। जहाँ हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार, जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो, नहीं नहीं बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी, मेरे प्रभु की ही माया है। तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। ये भरोसा रखकर खूब नाम जप करो। बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा? हो जाए, पूर्ण नाम जप से हो जाएगा। नाम जप पूर्ण है। तीर्थ यज्ञ दान पुण्य स्वाध्याय इनसे पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नाम जप से पूर्ण हो जाएगा। विराज भट्ट जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे रजोगुण और तमोगुण ना सताएं? हाँ, नाम है ना, जितना नाम जप करोगे, नाम त्रिगुणातीत है। वो रजोगुण तमोगुण से क्या, वो सतोगुण से भी ऊपर कर देगा। त्रिगुणातीत से त्रैगुण ने स्थिति प्रदान कर देगा। जितना हम अधिक देखो, खास बात क्या है, त्रिगुण रचना संसार है, भगवान त्रिगुणातीत है। संसार का चिंतन छूटे, चाहे मंत्र जप रहे हो, नाम जप कर रहे हो, या भगवान के पावन चरित्रों का चिंतन कर रहे हो, या चरित्र सुन रहे हो, या साधु संग महात्माओं का संग कर रहे हो, तो हमारा जब भगवान से संबंधित चिंतन होता है तो वो गुणातीत होता है। और जब संसार का चिंतन होता है तो वो सतोगुणी है तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी है तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी चिंतन है तो तमोगुण बढ़ेगा। संसार 3 गुणों से ही बना हुआ है और भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो त्रिगुण के अंतर्गत रहेंगे। तो यही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सो हरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण हमें नष्ट न कर दें, इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान का नाम जप करें। महाराज जी, घर पे जाते ही थोड़े टाइम तक रहता है यहाँ का प्रभाव नाम का, उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
मैं तमोगुणी हो गया हूँ और उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बिल्कुल। नाम छूटने लगता है, ऐसा होता है कि नाम छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत कृपा आपके ऊपर है। जो नाम छूटने पर आपको पीड़ा होती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा पात्र में ये लक्षण होते हैं। नहीं तो इस अवस्था में तो भोगों का चिंतन और भोगों की क्रियाएं, इसी में जीव मस्त रहता है। लेकिन आप यौवन अवस्था में भगवान नाम छूट न जाए, इस पीड़ा से युक्त है, इसलिए विशेष कृपा आप कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए खान पान गड़बड़ न होने पावे। अगर हमारा खान पान प्याज लहसुन या शुद्ध भोजन, या जिन पात्रों में लोग मांस बनाते हैं उन पात्रों का भोजन जैसे होटल में है, रिश्तेदारों, फिर हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी। तो कुसंग का त्याग करें और अभक्ष भोजन का त्याग करें, और शांत भाव से भगवान के नाम की बार बार आवृत्ति करते रहें, तो हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। रजोगुण तमोगुण पर विजय। महाराज जी, एक छोटा सा और सवाल है। मैं दीक्षा की दिनचर्या पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जब तक ऐसा लगे ना तब तक दीक्षा मत लो, नाम जप करो। नाम जप करते हो, समय थोड़ी व्यर्थ जा रहा है। दीक्षा ना ले और नाम जप करे तो उसका समय व्यर्थ थोड़ी जा रहा है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाम से ही भगवत प्राप्त। मान लो आप राधा नाम जप रहे हैं, या कृष्ण नाम जप रहे हैं, या राम नाम जप रहे हैं, तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला ही है ना, कोई न कोई गुरुदेव तो है ही ना। तो जिनके मुख से हम निकला नाम पकड़ ले, उन्हीं को गुरुदेव मान ले, तो पहली दीक्षा नाम दीक्षा हो गई। फिर जो मंत्र दीक्षा है, जब आत्मबल पुष्ट हो जाए तब लीजिए। जब हमारा आत्मबल पुष्ट हो जाए तब हम मंत्र दीक्षा ले लें, नहीं तो नाम दीक्षा मान करके खूब नाम जप करते रहें। हेमलता जी। तगु नोविन इन द रेस्ट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृद्धावस्था से डर सा लगता है, क्योंकि अभी अरे वृद्धावस्था के बाद एक अवस्था और आती, मृत्यु। वो सब कुछ छुटा देती। वृद्धावस्था में तो कुछ तो बचा रहता है, लेकिन मृत्यु अवस्था आती है, वो तो कब आ जाए पता नहीं। वृद्धावस्था के पहले आ जाए कि बाद आवे कोई पता नहीं है। डरो, अगर मृत्यु से डरोगे तो डर कर भगवान की शरण में चले जाओगे। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, पक्का शरीर की दुर्गति होनी है। ये जन्म ही दुर्गति के लिए शरीर की, तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। अगर भजन ना हो तो बहुत कष्टप्रद शरीर होता। प्रेम में अपने प्यारे के द्वारा किया हुआ विधान सर्वमंगल में होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करते वैसा भक्त। जब तक प्रभु से नहीं जुड़ोगे तो भय ही भय है। कैंसर हो जाए, कहो जवानी में कैंसर हो जाए, कहो क्या रोग हो जाए। अब क्या, देखो हम बचपन से बाबा जी हमारी दोनों किडनी फेल, क्या रोग हो जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दिमाग खराब हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, कोई पाप कर्म न करें, नाम जप करें तो हृदय में आनंद रहेगा। ऐसी स्थिति में भी हमारे हृदय में उत्साह है, हमारे हृदय में आनंद है, हमारे हृदय में एक शीतलता है, एक गंभीरता है, एक शांति है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम भगवान की शरण में केवल इस बात से हम बच रहे नहीं, जैसे पूरे मकान में आग लगा दी गई हो और एक शीतल कमरे में कोई बैठा हो, आँच भी ना पहुँच रही हो, ऐसे में भगवान रख रहे हैं कि पूरे शरीर में भीषण कष्ट और हम आनंद में रह रहे हैं। भगवान की शरणागति का ये फल है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, तो यही आपको भी, आप पर भी कृपा हो जाए। देखो प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर्वत से दबाया गया, जल में डुबाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों? क्यों भगवान श्री हरि की गोद में है, वो हरि की स्मृति में है, वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। तो क्या आप चिंतन नहीं कर सकते? विचार करो, क्या आप राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकते? आप जप के देखो, इसे साधारण मत मानो।
आप कह के देखिए, लोक और परलोक तुम्हारे दोनों मंगलमय हो जाएंगे। भाव लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, मन लगे ना लगे, केवल जबरदस्ती जपिए। जैसे एक गरीब आदमी ओवर टाइम भी मेहनत करता है पैसे के लिए, ऐसे अधिक से अधिक समय नाम जप कीजिए। देखिए ये लोक और परलोक सब मंगल हो जाएगा, सब जगह आनंद हो जाएगा। रश्मि जी दिल्ली से। अलका जी। महाराज जी आप दोनों का एक जैसा था कि महाराज जी जब सामने परिस्थिति आती है, जब कोई कटु वचन बोलता है तब नाम क्यों नहीं सुनाई देता? बहुत कोशिश करने पे भी मुख से प्रतिक्रिया हो जाती है। अभ्यास की कमी है। यदि अभ्यास करे तो पागल आदमी यदि रोड में कटु वचन कहता हो, गाली देता हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आदमी पागल है। क्यों? पागल आदमी जैसे आपको गाली देने लगे या आपको मारने लगे तो आप उसके प्रति बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भावना रहती है ये आदमी पागल है। ऐसे ही जब कोई हमें गाली देता है तो हम विचार के द्वारा समझे अभी ये पागल है, ये क्रोध से पागल हो गया, ये ईर्ष्या से पागल हो गया, ये द्वेष से, ये बेचारा दया का पात्र है, इस पर क्या नाराजगी करें। जब हम भावना बदल देंगे तो हमें आनंद मिलने लगेगा। यदि हम ऐसी बात सोचने लगें या फिर ये सोचे मेरे भगवान इसमें विराजमान है, मेरा कोई कर्म है जिस कर्म को पवित्र करने के लिए भगवान इसके अंदर से प्रतिकूलता, कटुवचन, अपमान, तिरस्कार दे रहे हैं, मुझे सह लेना चाहिए, सहने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर विचारवान हैं तो हम बच सकते हैं, अगर विचारवान नहीं है तो एक गाली दी हम 2 गाली दे दिए, ये सब ठीक नहीं है। भजन करने वाला उपासक करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अपमान करें, जो हमारी निंदा करें, जो हमें दुख दें, उनको भी भगवान सुख दें, उनकी बुद्धि शुद्ध कर दें। वो बेचारा दोषी नहीं है, उसकी बुद्धि दूषित है, अगर बुद्धि ठीक हो गई तो बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। तो हे भगवान, जो ये हमारे सामने हमको गाली दे रहा है, नाथ इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद प्रदान करो। ये भजन करने वालों का स्वभाव होता है। तो फिर भजन में हानि नहीं होगी। और अगर हम दूसरे का मंगल मनाने लगे, बुरा मनाने लगेंगे, तो वहाँ बुरा जब होगा हमारा पहले बुरा हो जाएगा कि हमारा भजन छूट जाएगा, हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, हमारा हृदय जलने लगेगा। जी। राज प्रकाश शर्मा जी भोपाल से। दंडवत महाराज जी। महाराज जी प्रातः स्मरणीय पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, कृपा से दास को उनके सानिध्य एवं संरक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा निवृत्त होने के पश्चात जब श्रीधाम वृंदावन में वास की, तब उन्होंने ये भी निर्देश किया कि वृंदावन में निवास के लिए किसी संत महापुरुष अथवा ब्रजवासी वैष्णव से वहां की रहनी रिवाज की जानकारी लेकर तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर ही ब्रजधाम वास कीजिएगा, उचित रहेगा। इस संदर्भ में गुरुदेव मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे वृंदावन वास की रहनी की शिक्षा और महाराज जी कैसे? सबसे सार बात है, देखो आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं, आपने जो भी कमाया है उस कमाई हुई वस्तु से ही आप अपना भरण पोषण करें। यहाँ के किसी ब्रजवासी या किसी वैष्णव या किसी संत के प्रति कभी दोष दृष्टि न करें। वो आपको गाली दे, वो आपके प्रति अवहेलना की भावना रखें, तो भी मान लो आप जैसे वास कर रहे हो तो यहाँ के ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं, तो बस हम सौम्य और शांत रहें। किसी संत की निंदा, वैष्णव धाम है यहाँ बहुत से वैष्णव जन हैं, तो किसी वैष्णव की निंदा ना करें और रज रानी का सेवन करें। रज रानी अगर हो सके तो रज के पात्र में भोजन पाइए, बहुत पवित्र भोजन हो जाता है। जब हम यहाँ के रज में बने हुए पात्र जो है ना वो मिलते हैं, कामा में मिलते हैं, अपने लोग जितने भी सब साधक हैं सब उसी में पाते हैं। और अपनी सैया में थोड़ी रज डाल लीजिए, जैसे ऐसे रज डाल लिया और ऊपर से बिछौना बिछा लिया, तो हम रज में ही सोते हैं, रज के पात्र में ही खाते हैं। यहाँ रज का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रज रज का बहुत बड़ा महत्व है। और हो सके तो 1-2 रोटी निकाली, गऊ को पवा दी, चिड़िया पक्षियों को पवा दिया, कुछ दाना 100-200 ग्राम लेकर डाल दिया, जिससे जैसे कबूतर हैं, अन्य पक्षी हैं, वो दाना चुन ले। यहाँ के पक्षियों की सेवा, यहाँ के ब्रजवासियों की सेवा, संतों की सेवा अगर ना बन सके तो हम अपराध न करें और धाम में पड़े रहें,
और वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान कि जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। एक निमिष भी हम प्रभु का चिंतन न छोड़ें, यही धामवास की रहनी है। हम रज का सेवन करें, सबसे झुक के रहें, किसी की निंदा स्तुति न करें, अपनी कमाई का खाएं और भगवान नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। सरल शब्दों में धामवास किए रहनी, गृहस्थ धर्म से युक्त होकर के। जी। नमिता पवार जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर स्वर्ग और नरक में हम पुण्य और पाप के फल भोगते हैं तो हम धरती पर कौन से पापों और पुण्यों का प्रारब्ध भोगते हैं? जब सजा होती है तो जुर्माना भी होता है कि नहीं होता? कि 10 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ऐसे ही शेष बचे हुए कर्मों को जो जुर्माना रूप होते हैं वो यहाँ मृत्यु रोग में भोगना पड़ता है। बकाया पूर्ण हिसाब किताब तो नरक और स्वर्ग में होता है। पुण्यों का स्वर्ग में और पाप का नरक में, और बचे हुए पाप जो पुण्य और पाप होते हैं उनसे मिश्रित मानव देह बनता है। पुण्य देह देव देह, पाप देह यातना देह, और पाप और पुण्य मिश्रित देह मानव देह। तो इसमें कुछ पाप, ज़्यादा नहीं, कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन देवलोक में दुख नाम की चीज़ नहीं है, नरक में सुख नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। अगर भजन कर लो तो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हो, जो सुख और दुख दोनों से परे है। ये मानव देह में विशेष योग्यता है कि वो भगवान का भजन करके शुभ और अशुभ को नष्ट करके वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकता है। ये न देव शरीर में है न यातना देह में है, ये केवल मानव देह में ही सुविधा है कि आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर विनीशा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी से प्रेम करते हैं उसके विषय में सोचना नहीं पड़ता, स्वतः ही उसकी याद आती है। ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? ऐसा कैसे, ऐसी कैसे बात करती हो? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, ये सब हमारे दिमाग में चलती है। प्रेम ऐसे हो जाता है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, उसका रूप, उसके साथ बैठना, उसकी बातचीत, वो सब हमारे दिमाग में नाचती है। ऐसा करो आप प्रभु के लिए, प्रभु का रूप, प्रभु की बातचीत, प्रभु का नाम, प्रभु का स्वभाव, प्रभु के गुण, प्रभु का चिंतन, अभी प्रभु से प्रेम हो जाए। समझिए आप, प्रेम ऐसे किसी से हो जाता है क्या? हम किसी के विषय में जब सुनते हैं और उसकी बात करते हैं, उससे उसके रूप का चिंतन करते हैं, उसके स्वभाव का, उसके गुण का चिंतन करते हैं, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। तो ऐसे हम प्रभु की कथा सुने, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु की महिमा सुने, बार बार उन्हीं के विषय में सोचें, तो उनसे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। और जिससे प्यार हो जाता है फिर वो हमारे दिमाग में बस जाता है। प्रिय मूर्ति नयनन बसे। मान लो व्यक्ति तो दूर है लेकिन भगवान तो हमारे में भी विराजमान है। जब सब जगह है तो मेरे पास भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है, तो भगवान तो मेरे समीप है। जब वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, जब उनसे हम प्यार करना चाहते हैं तो हमारे सामने वो आने लगते हैं, हमारे ध्यान में वो झांकी रूप आने लगती है। और जब अधिक प्यार हो जाता है तो साक्षात दर्शन हो जाता है, फिर तो निहाल हो जाता है। पर प्रभु से प्यार इसलिए नहीं होता कि हमें बहुतों से प्यार है, खाली जगह नहीं है। हमारी हृदय रूपी धर्मशाला पहले से देखो, कोई न कोई विषय से प्रीति है, अपने शरीर से प्रीति है, अपने शरीर संबंधियों से प्रीति है। तो भगवान ने अपनी प्रीति के लिए कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। भगवान से प्रेम करने के लिए एक शर्त है कि किसी से आपका प्रेम होना नहीं चाहिए। अगर किसी वस्तु से भी प्रेम है तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, वो वस्तु आपको घसीट लेगी। भगवान से प्रेम करने के लिए एकदम समेटना होगा और सीधे पूरा पावर भगवान की तरफ, अभी प्रेम हो जाएगा। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात
हम लोग बोल सकते हैं ये मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन सच्ची बात ये हम नहीं बोल सकते दूसरों न कोई, है नहीं? दूसरों न कोई, उसमें अपना शरीर भी नहीं है। देखो जहर दिया गया, जहर का प्याला मीरा जी पी गई कि नहीं? अगर शरीर प्रिय होता तो जहर का प्याला कैसे पीती? शरीर भी प्रिय। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तो इसमें थोड़ा सा अनन्यता चाहिए, और सब जगह से प्रियता हटाकर जब हम प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, हमारे हृदय में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में वही छा जाते हैं। मीतू शर्मा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनकी सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं। जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जी वहां कुछ भाव हमारा अलग हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल बड़े हो गए हैं, मेरे से दूर हो गए हैं। महाराज जी ऐसा भाव आता तो महाराज जी क्या? जब जाइए तो अपने गोपाल जी को लेके जाइए कि चलो तुम्हें बड़े भगवान के दर्शन कराते हैं। अपने ठाकुर जी को साथ रखिए और उनको भी दर्शन कराइए। भाव तो अपना ही है ना। तो हम जब अपने भाव से बने रहेंगे ना तो रहेगा, चलो लाला आज तुम्हें संत दर्शन कराने चलते हैं, चलो आज तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि हमारा लाला ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो हमारा लाला है। ठाकुर जी के दर्शन तो हमारा भाव भी बना रहेगा और आनंद भी रहेगा, हर समय हमारे लाला हमारे साथ रहेंगे। गौरव चौहान जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप को सुनते ही ऐसा क्यों लगता है कि प्रत्येक शब्द मेरे लिए ही कहा जा रहा है? वैसे हर सत्संगी को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। एक प्रश्न करता है लेकिन लाखों को उत्तर जाता है और लाखों का कल्याण हो सकता है। अगर लाखों स्वीकार करें तो लाखों मंगल में भगवान के मार्ग में चल सकते हैं। ऐसा हर सत्संगी को लगना चाहिए कि ये सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है, मेरे सुधार के लिए हो रहा है, मेरे में जो अवगुण हैं उनको दूर करने की प्रेरणा हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए। आभास सेठ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान के साथ साथ माता पिता भी पूजनीय हैं, इनको खोने से डर सा लगता है महाराज जी, जैसे भगवान के रूठने से। देखो, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पूजनीय अपूजनीय, श्रेष्ठ नीच, उत्तम अधम जो भी है सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु के लोक में हम हैं तो मृत्यु अपना काम करेगी, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, मृत्यु लोक में है, मतलब मरेगा। अब समय निश्चित नहीं है। समय किसी का बाल्यावस्था में ही मृत्यु, किसी की जवानी में, किसी की वृद्धावस्था। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये सब बिछुड़ेंगे। हमको जो वैराग्य हुआ बचपन में वो इसी बात से हुआ। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो वैसे हर बच्चा माँ से प्यार करता है। तो जब स्कूल से आते लगता है ये मरेगी, जब ये मरेगी तब मैं कैसे जी पाऊंगा। तो ये शाश्वत संबंध नहीं है। तो कौन ऐसा है जो मेरा वास्तविक मित्र बन सकता है? तो बस हृदय से आता भगवान, भगवान से। तो फिर उन्हीं के लिए जीवन अर्पित की। जो सच्चा मित्र है उसी को प्राप्त करना है, उसी से प्यार करना है, पूरे जीवन का प्यार उसी को देना है जो हमारा सच्चा मित्र है। तो जैसे हम माँ से प्यार करते हैं, पिता से प्यार करते हैं, तो ये विशुद्ध प्यार नहीं होता है, इसमें मोह होता है। और मृत्यु होने पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिससे हमें प्रियता होती है, लगाव होता है, उसको सदैव पास रखने की इच्छा होती है। और मृत्यु पास रहने देगी नहीं, सदैव नहीं रहने देगी, ये बिछुड़ेगी ही। यहाँ बिछुड़ना ही है, इसीलिए फिर मन हट जाता है और लगता है कि ऐसी जगह लगाओ जहाँ बिछुड़ना ना हो। वो है श्री कृष्ण, वो है किशोरी जी। जहाँ मन लगा दो तो फिर बिछुड़ना नहीं होगा, वो हमारे मन ही में आके बैठ जाएंगे और सदा सदा के लिए बैठ जाएंगे। रेवती जी पुणे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त ब्रह्मानंद, सगुण ब्रह्म से प्राप्त भगवदानंद, महाराज जी अनुपम परमानंद से पृथक श्री कृष्ण रसामृत प्राण आनंद रस। महाराज जी, भगवान के लिए भी विमर्श तथा
परम रहस्य रस की क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें? राधा सुधा निधि में है वैसा वर्णन, वो उनके लिए क्या अगम्य है ऐसा? महाराज जी इसमें एक व्यासवाणी का और कोटेशन दे रहे हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात व्यास विलास सदा रस अद्भुत निगम अगोचर बात। इसमें तुम्हें क्या संशय है? श्री कृष्ण के लिए भी कुछ अगम्य है ऐसा? श्री कृष्ण के बहुत रूप हैं, एक ही रूप थोड़ी तुम जानते हो। जैसे अब तुम्हें समझाएंगे तो समझो। हमारा स्वरूप निर्गुण है, आपका स्वरूप निर्गुण है। आप अपने को निर्गुण मानते हैं तो सगुण मानते हैं, तो ये देह को लेकर तो मानते हो नहीं। बोलो आपका स्वरूप क्या है? कोई रूप नहीं आपके स्वरूप का, कोई गुण नहीं, वो चिदानंदमय है। जो आपका स्वरूप है वो चिदानंद है, वो भगवत स्वरूप है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। आप इस पार्थिव पांच भौतिक देह को ही केवल अपना स्वरूप मानकर अपने को स्त्री मानते हैं। मानते ना, स्त्री रूप में आप साकार हैं, लेकिन परमात्मा अंश रूप में आप निराकार हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे श्री कृष्ण रूप में साकार हैं, लेकिन श्री कृष्ण तत्व रूप में सर्वत्र व्याप्त है। अब सुनिए, जब श्री कृष्ण रूप नहीं प्रकट किए हुए थे तब भी तो श्री कृष्ण थे। तो कहां थे? निकुंज में, नित्य धाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ। तो सगुण रूप अवतार लीला, निर्गुण रूप तत्व रूप से, और सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे। अवतार लेने के पहले, अवतार लेने के समय निकुंज में ताला लग गया था क्या? कि अब तो गए यहां से दिल्ली गए, हमें तो दरवाजा बंद है तो थे ना। तो वही है, सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, जो प्रियाजू की गलवैयां दिए हर समय विहरण करते रहते हैं। एक रूप में अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, लेकिन जिस समय अवतार लीला चल रही होती है उस समय निकुंज लीला भी चल रही होती है। निकुंज लीला में ताला तो नहीं लग जाता। तो समझ रहे ना? अच्छा, अब जैसे सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहां खेल रहे हैं और कह दिया जाए इनके लिए भी वो अगम्य है क्या? उसी समय वो श्री जी की महावर रचना कर रहे हैं, उसी समय श्री जी का चिबुक प्रलो रहे हैं, उसी समय श्री जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। अब आप देखो कब कहां कहां, जब सखाओं के साथ खेल रहे हैं और वहां श्री जी के पास वो रसिक देख रहा है कि वो तो चिबुक, वे मृद चिबुक प्रलोय प्रबोधत तो भामिन कर सो कर टारत। बोले वो श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। कौन श्री कृष्ण? जो सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो है कौन? वही तो है। बस यह है रात से समझ या रात से रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने में मोह न होए। अभिलाष यादव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले एक वर्ष में जब से आपका सत्संग सुना है, श्री जी की कृपा से 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीन ही नहीं है, किसको देखता हूं तो अपना भजन दे देता हूं कि मेरा इतना भजन उनको दे दो। तो महाराज जी ऐसा करने से भजन नष्ट हो? नहीं, पहले तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में ही लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो, भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। हे भगवान आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना,
शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ेगी। महाराज जी विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन इसको लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते हैं मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेले नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है, वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित कर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी उम्र 48 वर्ष है। हम दोनों पति पत्नी पिछले 2 वर्षों से दीक्षित हैं। दोनों मिलकर गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग पर चलने का अथक प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी मेरे अंदर काम भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी के अनुसार उनका काम भाव पूरा करने के साथ देती हूँ। लेकिन मेरे मन में बहुत जलन होती है, 2-3 दिन तक भजन रुक जाता है महाराज जी, बिगड़ जाता है। ऐसे में महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर हमें ये भाव आ जाए कि हम अपने पति की सेवा करते हैं, उसे काम भाव क्यों देखें? भक्ति भाव में सेवा भाव है, और पति को हमने भगवान माना है, और पति को हमने अपना हाथ समर्पित किया है। अगर उनका इस शरीर पर अधिकार है और वो काम भाव से इसका सेवन करते हैं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें काम सुख का स्वाद नहीं लेना, लेकिन अपने पति को संतुष्ट करने के लिए तो उसमें न जलन होनी चाहिए न खुशी होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप हमारे पति हैं, जैसी आज्ञा करें। शांति एकदम। 2-3 दिन भजन रुक जाना या पर, ये केवल आपके भाव की परेशानी और कोई परेशानी नहीं है, केवल भाव की परेशानी। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए काशी में, कहा आप भगवत प्राप्त हो गए, हम तो गृहस्थ हैं, हमें संतान चाहिए। अब आप भगवत प्राप्त हैं तो कैसे संतान होगी, क्योंकि भगवत प्राप्त के अंदर काम ही नहीं होता। तो उनका तुम केवल इतना देखो, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरा पति है, बस ये हनुमान प्रसाद पोद्दार तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पति है, भाई जी महाराज ने। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो धर्म में काम भगवान का स्वरूप है, वो निषेध नहीं है। अधर्म में काम, अभी किसी अन्य पुरुष के प्रति आपकी भावना हो तो ये निंदनीय है, लेकिन अपने पति यदि ऐसा करते हैं तो ना हमें क्षोभ होना चाहिए, ना हमें रोष होना चाहिए, और ना हमारे भजन में फर्क पड़ना चाहिए। हमारी सेवा हो रही, हमारे पति हैं, तो इसको निगेटिव में मत लीजिए, नकारात्मक भाव में मत लीजिए। नेगेटिव में नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें छुड़ाया गया आपकी वाणी के द्वारा, और अब वो चीजें बार बार आंखों के सामने आ जाती है जब भी ऐसा होता है। देखो, इस शरीर को प्रिय अपना मत मानो, अपना स्वरूप मत मानो। जैसे हमने ये कपड़ा दे दिया, अब इसे चाहे पैरों से रौंद दो चाहे माथे पे बांध लो, हमारा कोई अधिकार नहीं। ऐसे हमने तन मन धन सब भगवान को दे दिया, और अपने पति में हम भगवान की भावना करते हैं। अरे बिल्कुल, आप सोच केवल बदल दो, केवल सोच बदलनी है। हाँ, केवल सोच बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हम विषय सेवन करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और धर्म विरुद्ध हम केवल चिंतन कर लें तो फर्क पड़ जाएगा। धर्म के विरुद्ध नहीं चलना, धर्म से युक्त चलना है। भगवान ने बनाया ही ये संसार ऐसा है। अगर वो निष्काम है तब तो बहुत बढ़िया है, आप भी निष्काम रहिए। अगर वो सकाम है, अगर आप उनका साथ नहीं देते, फिर वो इधर उधर दृष्टि डालें, तो कम एक साथी तो हमारा बिगड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें बहुत प्रेम पूर्वक उनका साथ देना चाहिए।